डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, सदर मुमलकत बनने के बाद आप खुद को डाउनग्रेड करके कौमी असम्बली में जाने का उनका फ़ैसला दुरुस्त है सियासी तौर पर? देखिए, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रेसिडेंट साहब के या को चेयरमैन साहब के पार्लियामेंट में जाने से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का जो डिफ़ाइन रोल है वो इफ़ेक्टिवली अदा हो सकता है। और तमाम सियासी जमातें जिस शख्सियत के साथ इकट्ठे होकर चल सकती हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ात है। फ्रंट लाइन पे आके मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त उनकी बादशाहत को, शहनशाहियत को, उनकी आमरीत को अगर चैलेंज करना है तो फिर तो मुफाहमत का बादशाह ही कर सकता है चैलेंज। लेकिन अगर आप उस नज़र से देखते हैं तो यकीनन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सियासी, आपको पता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट हर तरह का एग्जिस्ट करता है। तो आप ये समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाए उसको एमएनए नहीं बनना चाहिए, तो ये तो लॉजिकल डिबेट नहीं है। हमें देखना ये है कि वो वहाँ पहुँच के क्या करते हैं। अगर वहाँ पहुँच के वो पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करते हैं, वहाँ पहुँच के पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं और मौजूदा हुकूमत को उसके रुखसती में कोई काबिल कदर किरदार अदा करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम उनको उस रूप में ज़्यादा कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी के पास या पाकिस्तान में कोई समझते हैं कि इस वक्त कोई रास्ता या गुंजाइश है इस हुकूमत को अब रुखसत करने का? देखिए, जमहूरी रास्ता जो है वो तो पार्लियामेंट से ही निकलेगा। गैर जमहूरी रास्ते तो आप कहीं से भी शुरू कर लें, लेकिन जमहूरी रास्ता तो उस पार्लियामेंट से निकलेगा। और अगर तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पर इकट्ठी हो के मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो यकीनन फिर 2017 में आप इलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह से तमाम जमातें एक पॉइंट पे फोकस करके हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकती हैं। तो वो दर्द सर बनने के लिए मियां साहब को देखना है कि वो उस दर्द सर की नई गोली कौन सी ले आते हैं, क्योंकि वो हर तरह की गोली उनके पास टैबलेट मौजूद है। जो दर्द उनको जिस तरह का मिलता है उस तरह की टैबलेट निकाल के वो खा लेते हैं। तो इस दर्द सर के लिए वो क्या स्ट्रेटजी लेके आते हैं ये आने वाले हालात को देख के ही फैसला किया जाएगा। थैंक यू।